हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज सर, मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग देखते रहिएगा। चैप्टर नंबर 7 आपका है। आप लोग अपनी बुक खोल लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड आता है, आपने नाम सुना होगा, एब्ससीसा। एब्ससीसा क्या है? व्हाट इज द एब्ससीसा? एब्ससीसा को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। एक आपका वर्ड आता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे 2 और 3 है। अगर आपसे पूछा जाएगा 2 क्या है, 2 एब्ससीसा है और 3 क्या है, ऑर्डिनेट है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या नाम, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पता होगा, आप बहुत पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है या एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होगा, एक्स भी प्लस होगा, वाई भी प्लस होगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है आपका, इसमें एक्स एंड वाई, एक्स आपका माइनस होगा, वाई क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट क्या है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका दोनों माइनस होगा, अभी बता रहा हूँ क्यों होगा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है आपका, एक्स एक होगा, एक वाई होगा, आपका माइनस एक्स होगा और प्लस वाई होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ओरिजिन होता है 0 0, ठीक है। आप एक्स 0 की साइड जाएंगे, राइट में पॉजिटिव होता 1 2 3। अगर वाई के ऊपर जाएंगे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 1 हुआ आपका, 2 हुआ, 3 हुआ। लेफ्ट में जाएंगे माइनस होगा, आप लोग पता होगा, ठीक है। और नीचे जाएंगे क्या होगा, ये भी माइनस होगा, ठीक है। एक्स इस साइड पॉजिटिव होगा, वाई पे क्या होगा, ऊपर आपका पॉजिटिव होगा, एक्स इस साइड क्या होगा, निगेटिव होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक। इसीलिए आपका क्वाड्रेंट क्या है, पॉजिटिव कहीं निगेटिव है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आपको हमको लग रहा पता है, काफ़ी दिनों से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक। सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो काम की बात करते हैं। अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, अगर मान लीजिए कोई ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। ये लाइन व्हेन एक लाइन सेगमेंट ए बी, अगर आपको ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना, ए बी इक्वल क्या होगा, व्हाट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दोनों भी लिख सकते हैं, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आपका नंबर आ रहा सेक्शन फार्मूला। आपने पढ़ा होगा सेक्शन फार्मूला मेरे प्यारे दोस्तों। सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सेक्शन फार्मूला, इस सेक्शन फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी, कोई लाइन सेगमेंट आपका है, ये बी, आप ए का, ए और बी आपका लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे x1 कोऑर्डिनेट y1 आपका है, ये आपका x2 कोऑर्डिनेट y2, ठीक है। ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अगर कोई व्हेन डिवाइड पॉइंट P x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट एंड डिवाइड m एंड n रेशियो में, अगर आपका AP रेशियो PB रेशियो इक्वल दिया है तो m रेशियो क्या कर देंगे, n कर देंगे, ठीक है। आप लोग देखिएगा, अगर आप x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट इज द x, x इक्वल m x2। ध्यान देना, जब x फाइंड करेंगे तो
यक्स के बारे में बात करेंगे तो यम x2, या क्या लिख दीजिएगा, यम x2 प्लस यन x1 टोटल अपान m प्लस n, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा आपका, यम y2 प्लस यन y1 टोटल अपान यम प्लस n, ठीक है। आपका जो कोऑर्डिनेट होगा x एंड y कोऑर्डिनेट होगा, क्या हो जाएगा आपका, p यहाँ लिख दीजिएगा, यम x2 प्लस यन x1 टोटल अपान यम प्लस n, यम y2 प्लस यन y1 टोटल अपान यम प्लस n, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक। अगर कोई लाइंस ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, व्हेन डिवाइड पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी डिवाइड हो रही है जिसकी आप कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है, तो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, तो x क्या होगा, एम x2 प्लस एन x1 अपान एम प्लस एन, वाई बराबर एम y2 प्लस एन वाई अपान एम प्लस एन, ठीक है। आपका एक कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखते रहिएगा, आप लोग अपनी बुक में क्वेश्चन देखते रहिएगा, वो क्वेश्चन आप लोग के पास होगा ही, ठीक है। 7.1 एक्सरसाइज है, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। पेयर ऑफ पॉइंट दिया हुआ, एक कोऑर्डिनेट दिया आपका 2 3 दिया है, एक कोऑर्डिनेट दिया है आपका, दिया है 4 और 1 दिया है। ये क्या है, x1 y1, ये क्या है x2 y2, ठीक है। आपका ए कोऑर्डिनेट, आपका बी, ठीक है। आपका क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस आप लोग जानते हैं, ए बी बराबर व्हाट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, x2 क्या है, x2 4 है, आपका x1 क्या है 2 है, इसका स्क्वायर है, y2 क्या आपका 1 है, y1 क्या है 3 है, स्क्वायर करिए, 4 माइनस 2 क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ए 1 माइनस 2 क्या होगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे -2 होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर मान लीजिए अगर -1 की पावर इवन है कहीं, इवन हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक। अगर -1 की पावर क्या है, 8 है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। आपने इंडेक्स में पढ़ा होगा चैप्टर 9 क्लास में। चलिए, ये आपका क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये -2 का स्क्वायर 4 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा। अब √8 आप लोग पता है कैसे करते हैं, 2 इंटू 2 आपका 2 पेयर बाहर हो जाएगा, 2 आपका आंसर आ गया यूनिट में लिखिएगा, थोड़ा तो यूनिट जरूर लिख लीजिएगा, अगर यूनिट ए बी वैल्यू 2√2 आ गई, ठीक। चलिए नेक्स्ट करते हैं आपका। अब एक्सरसाइज 1 का 2 पार्ट, 3 पार्ट है इसमें, ध्यान दीजिएगा। मैं सारे पार्ट कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग का। एक -5 और 7, -1 और 3, ध्यान दीजिएगा। x है y है, x है y है, आप यहाँ पे ऐसे लिख लिया करिए। ए का कोऑर्डिनेट -5 7, आपका बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हो, -1 और 3, ठीक। यहाँ आपका क्या होगा, x1 y1 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, x2 y2 हो जाएगा, ठीक। व्हाट इज द ए बी डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस आपको फार्मूला आप लोग लिखते रहा करिए, जितना फार्मूला लिख आप क्वेश्चन लगाएंगे आपका फार्मूला याद हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या आपका -1 है, x1 क्या है -5, तो माइनस पहले था, चलो मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा। अब y2 क्या है 3 है, y1 क्या है 7 है आपका, अभी -1 क्या हो जाएगा +5, और 3 - 7 निकालेंगे -4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर। मैं आपको बताया था क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, -4 का पावर 2 है, क्या आएगा भाई, प्लस में आंसर आएगा, ए बी की 16 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 32 को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 1 2 3 4 5, 2 पेयर बाहर हो जाएगा, मतलब 4√2 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। चलिए, फर्स्ट का आपका थर्ड है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्या है, थर्ड क्या कहना चाह रहा है, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है, कमेंट करते रहिएगा। जहाँ क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा आप एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक।
अगर मान लीजिए कोई आपका लाइन सेगमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, ए एंड बी, और बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए माइनस बी, ठीक। ये आपका x1 y1, ये आपका क्या दिया, x2 y2 दिया, ठीक। व्हाट इज द ए बी, ए बी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ये भी लिख सकते हो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या माइनस ए है, और x1 क्या है माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 क्या माइनस बी है, और y1 क्या है माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस ए क्या होगा, माइनस 2a का होल स्क्वायर, माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो आपका क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर आपका 4 स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी क्या होगा 4b स्क्वायर। देखिए माइनस 2a का क्या होल स्क्वायर है, इवन है तो पॉजिटिव पे आएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। चलिए आप क्या करिए, 4 कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप 4 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा 2 इंटू 2 लिख दीजिए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका ये आंसर हो गया 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्यान दीजिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी, डिस्कस 7.2। ध्यान दीजिएगा, आपका कोई मान लीजिए कोई पॉइंट आपका है, अब पॉइंट समझ जाइए, ये आपका कोऑर्डिनेट आपका कहना चाह रहा है 0, 0, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ठीक। अब आप ऐसे इसको एक लाइन ड्रा कर लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है आपका 36 और 15 दिया है, ठीक। तो आप क्या करिए, ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो आप क्या करिए, आपको ए बी इसको ले लीजिए या ओ ए ले लीजिए, क्योंकि ओ वर्जिन होता है। ओ ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपका x2 कितना हो जाएगा 36 माइनस 0 करेंगे, आपका 36 आएगा, 15 को 0 करेंगे क्या आ जाएगा 15 आएगा, 36 में 0 घटाएंगे क्या होगा 36 का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। आप क्या करिए 36 का स्क्वायर लिख लीजिए, और 15 का क्या होगा 225 होता है। आप 36 का अलग से आप सॉल्व कर लीजिए, 6 3 36, 3 6 3 10 19, 6 3 10 19 20 21 हो जाएगा, 3 6 18 और 3 9 8 10, 6 8 9 और 2 आपका कितना आ जाएगा 1296 प्लस 225। आप इसको ऐड कर लीजिए 225 को अलग से, 225 को आप ऐड कर लीजिए, 6 5 11 9 10 2 12 कैरी 1 2 2 4 8 5, आपका कैरी क्या हो गया 1, अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 15 21 आपका, ठीक। अगर 15 21 को आप स्क्वायर रूट से इसको आप क्या करिए माइनस स्क्वायर रूट से निकालिए, डिवीजन मेथड आपको बताया हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं। पेयर बना लीजिए 21 का इस साइड से, ठीक, पेयर बना लीजिए, क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर ले जाइए जो क्या हो 15 से कम हो या 15 के इक्वल हो, ठीक है। अगर हम 2 करेंगे 2 2 जा 4, ज़्यादा कम हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ज़्यादा हो जाएगा, हम 3 बार ले जाएंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस कर लीजिए, आपके यहाँ 9 हो जाएगा, हटा दीजिए, और 15 से 9 गया 9 6 15 हो जाए 26 21, पेयर बाहर ले लीजिए, 3 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या करिए, ऐसा नंबर ले जाइए जो यहाँ पे क्या हो जाए कट जाए, ऐसा नंबर ले जाइए। और अगर 9 बार ले जाते हैं, 9 6 हाँ 9 बार ले जाइए, 9 9 जा 81, 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 9 जा कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, 8 कैरी 8, और 9 6 जा
54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 आपको कट जाएगा, 39 आएगा, ध्यान दीजिएगा, 621 आएगा, फिर 9 बार ले जाइए, 1 0 0 आपका 0 हो गया सब। आपका जो आंसर आएगा 39 आ जाएगा, 39 यूनिट कितना जाएगा, 39 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिएगा, आंसर एक बार देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। आंसर सही लग रहा है 7.1। हाँ 39 है आपका। ठीक है, थर्टी नाइन आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब आप क्या करिए, 3 करते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिटरमाइन, तो डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3, -2, -1 आर कोलिनियर। ध्यान दीजिए, कोलिनियर निकालने के लिए कई तरीके होते हैं। अब जब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे तब एक तरीका और होता है, आप स्लोप से निकाल सकते हैं। ठीक है, स्लोप। अब कोलिनियर फिलहाल हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, अभी डिस्टेंस फार्मूला ही चल रहा है। ये आपका ए हो जाएगा, आपका ए बी हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 1 और 5, और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है, और